I am a warrior. Fighting is my dharma. I will train my mind, body and spirit to fight. I will excel in all devices and weapons of war, present and future. I will fight and embrace the consequences. God, give me strength that asks nothing of you. यहाँ पे वेपन सिस्टम एक्सप्लोर करने आए हैं और यहाँ पे हमने कि माउंटेन रीजन्स में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और टैंक्स को टारगेट करने के लिए जो मिसाइल्स या रॉकेट लॉन्चर्स यूज़ होते हैं तो वो देखे हैं हमने। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे S-400 यूज़ हुआ था, तो वो यूज़ किया जाता था जो ड्रोन्स थे, एनिमी ड्रोन्स थे या उनकी मिसाइल्स थी, उनको टारगेट करने के लिए, ताकि उन्हें हवा में ख़त्म कर दिया जाए और वो कोई अर्थ को नुकसान ना पहुंचाए। सर यहाँ पे पहली बात तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है आर्मी पर्सोनल्स का। लाइक यहाँ पे आप जाते हुए तो देखते हो कि आपको बहुत सारे आर्मी पर्सोनल्स मिलेंगे और अगर आप उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी लाइफ के बारे में, उनकी ट्रेनिंग के बारे में या फिर उनके रेजिमेंट के बारे में। और इसके अलावा भी हम यहाँ पे वेपन डिस्प्ले पे आए हैं और यहाँ पे जो वेपन्स यूज़ किए जाते हैं बहुत शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज वो हैं। अभी तक हमने मोटार्स देखे हैं और मिसाइल लॉन्चर्स देखे हैं। तो जो मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं बेसिकली दे आर यूज्ड कि अगर कोई टैंक वगैरह है तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर उसको डिले करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी हम वो देख के आए, सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अब हम इस साइड आए हैं जहाँ यहाँ पे बेसिकली इन्फेंट्री के द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं वो है। पिस्टल दिखाया उन्होंने और उसके बाद ग्रेनेड लॉन्चर्स वगैरह है यहाँ पे, तो वो सब उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी, क्योंकि हम माई भागों में बेसिकली प्रिपेयर करते हैं डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए CDS के थ्रू या FCAT के थ्रू, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम्स होते हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। तो अगर हम उस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो हमें जब उनके बारे में और सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम ऐसी जगहों पे आते हैं, जो लोग हैं वो उस जगह पे हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टैंक्स, मशीन गन, RPG, गन्स सब कुछ देखने आया था। कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा। क्या क्या देखा आपने? मैंने AK-47 देखी, जेट्स देखे, ग्रेनेड लॉन्चर्स देखे, टैंक देखे, फिर मशीन गन देखी। ओके, कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा। ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਗੰਨਾ मतलब मशीन गन, AK-47, शॉर्ट गन और भी बहुत सारी गन्ना देखी हैं। ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? यस सर। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? बहुत बढ़िया लगे सर कि एकता ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ सर ने और बहुत कुछ दसा। हमने यहाँ पे क्लैरियन कॉल थिएटर में MC करनी थी, तो उसके लिए हम यहाँ पे विज़िट पे आए थे। वी आर 8 LCs एंड सुबह से वी आर इन दैट एग्जीबिशन वेयर दे आर टेलिंग अस व्हाट हैपेंड इन द 1965 वॉर, 1971 वॉर एज वेल एंड अबाउट द वर्ल्ड वॉर्स एज वेल। हमारे इंडिया ने कैसे उन वर्ल्ड वॉर्स में कैसे कंट्रीब्यूट किया वो भी हमने देखा वहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे वेपन डिस्प्ले देख के आए हैं। वहाँ पे जैसे एंटी टैंक मिसाइल वगैरह हैं, गाइड मिसाइल्स हैं, वो देखा वो कैसे वर्क करती हैं। और हमने जैसे AK-47 वगैरह वहाँ यहाँ पे पड़ी थी वो भी देखी हमने, और भी बहुत सारी गन्स थी वो देखी हैं। और यहाँ पे व्हेन वी केम हियर वी सॉ दिस कामाकाजी ड्रोन्स, जो सेल्फ सुसाइड ड्रोन्स होती हैं, वो भी देखी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ हुई थी। एंड ऑल्सो हमने इन ऑफिसर से बात की जिन्होंने हमें बताया कि हम जो ड्रोन्स आती हैं पाकिस्तान से उसको कैसे जैम करते हैं फ्रीक्वेंसी से, उनकी फ्रीक्वेंसी को कैसे जैम करते हैं, वो हमने सीखा यहाँ पे। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सर्विस एज वेल एज आई एम वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स इन फ्यूचर एज वेल। हम यहाँ पे मिलिट्री फेस्ट के लिए आए थे और हम क्लैरियन कॉल थिएटर के लिए एज एन MC आए थे और हमें विज़िट करने को मिला। हमने वेरियस डिस्प्लेस देखे 1965 वॉर के, इंडिया पाकिस्तान वॉर के। वहाँ पे हमने देखा कि कैसे व्हाट वर द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द थिंग्स विच वर डन, और एज बैटल फील्ड पे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी वॉर्स, जो भी ड्रोन्स वगैरह यूज़ हुए, जो भी गन्स वगैरह यूज़ हुई, उनका वेपन डिस्प्ले हुआ, हमने वो देखा। और यहाँ पे एक हॉर्स शो और डॉग शो भी हुआ, वो भी देखा हमने। और बस इतना ही था, अभी इतनी विज़िट करी है हमने। और एक ओवरऑल एक गवर्नर की विज़िट थी आज यहाँ पे, और वहाँ पे हमने एक देवर वीडियो क्लिप्स विच वर बीइंग डिस्प्लेड एंड वी हैव कम हियर एज एन MC where we have to introduce the topics then, and then they'll further watch the movies, and whatever the things will be displayed there will be about the 1965 war only। बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था सर। जनरली हमें क्या होता है कि ये पर्सपेक्टिव होता है माइंड में कि
कि ड्रोन्स आर जनरली मेटेलिक और दे आर लाइट वेट बट दे आर मेटेलिक ओनली. नाउ हियर वी गॉट टू नो दैट इट्स अ काइंड ऑफ थर्मोकोल मिक्सचर ऑफ समथिंग, जिसकी वजह से कि वो एरोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं और हाउ दे आर एबल टू डिस्ट्रॉय अ टारगेट एंड वो कैसे डिटेक्ट नहीं होते हैं. जैसे हमने एक ड्रोन, जैसे जो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन्स आए थे, वी गॉट टू नो कि वहाँ पे उन्होंने कुछ भी एमुनिशन इंस्टॉल नहीं किया था. उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि कहाँ हमारी जो एयरफोर्स है उनके कहाँ कहाँ बेसिस स्टेबल्ड हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो डिटेक्ट कर रहे हैं. उनको बेसिकली इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. और हमने क्या किया, हमने इंस्टेड ऑफ कि हम उनको डिस्ट्रॉय करें ताकि हमें कुछ पता न चले, हमने उनको जैम किया, जिसकी वजह से हमारे पास उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आई. क्योंकि ड्रोन कुछ भी लाइव रिकॉर्ड नहीं करता है, उसका सब कुछ ड्रोन की बॉडी के अंदर ही स्टोर होता है. तो अभी हमें पता चला ये जान के कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन थी ड्रोन के बारे में कि कहाँ से वो लॉन्च हुआ, कौन सी वो टेररिस्ट डेस्टिनेशन थी, वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उस ड्रोन की वजह से, जो कि अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते तो हमें नहीं मिलती.